Hey guys, what's up? My name is Akash and you watching Akash Concept चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले एक नए टॉपिक की फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दैट इज ईपी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल की वजह से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, सिंस आपको पता है कि डाइपोल कॉम्बिनेशन होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का, जिसमें एक चार्ज आपका नेगेटिव होता है और दूसरा चार्ज पॉजिटिव होता है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज की वजह से हमारा पोटेंशियल कितना निकल के आया था, B इक्वल टू के क्यू बाई आर। ठीक है, ये हमारा किसकी वजह से आया था, पॉइंट चार्ज की वजह से। अब डाइपोल की हम लोग अगर मैं बात करूं तो दो पोजीशन पे निकालेंगे हम, पहला एक्सियल पोजीशन और दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन, या फिर हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक, तो देखो एक्सियल पोजीशन की अगर मैं बात कर रहा हूं, माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, एंड द सेंटर ऑफ द डाइपोल इज O। और आपको पता है ये L आपकी डिस्टेंस जो होती है O से लेके Q तक की कितनी होती है, L। ठीक है, और आपकी ये भी कितनी होती है, ये भी आपकी होती है L, माइनस क्यू से पॉइंट O तक की डिस्टेंस। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो हमारी डिस्टेंस कितनी हो जाती है 2L, क्योंकि L प्लस L 2L हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, एक्सियल पोजीशन पे निकाल रहे हैं, तो इस O पॉइंट से कहीं R डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमारा P है। ठीक है, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट P। और इस पॉइंट P पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है, मतलब B निकालना है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें B निकालना है। तो देखो मैं क्या कर सकता हूं, मैं पहले निकालूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, उसके बाद मैं निकालूंगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और दोनों को कर दूंगा ऐड। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, इसका मतलब मैं दोनों को क्या कर सकता हूं, ऐड कर सकता हूं। अब ध्यान से देखो, अगर मुझे इस फॉर्मूला का यूज करना हो, ठीक है, ये पॉइंट चार्ज की वजह से, अब ये नहीं पता कि पॉइंट चार्ज का नेचर कैसा है, कि वो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं जब निकालूंगा नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो नेगेटिव चार्ज से लेकर पॉइंट P तक की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो देखो अगर ये O से लेके पॉइंट P तक की डिस्टेंस R है, ठीक है, O से लेके पॉइंट P तक की डिस्टेंस अगर R है, तो मैं माइनस Q से P तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, अगर ये L है ये R है तो R प्लस L हो जाएगी। ठीक है, तो माइनस Q से लेके और पॉइंट P तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारी, R प्लस L। ठीक, वहीं पे अगर मैं बात करूं प्लस Q से लेके पॉइंट P तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, तो देखो O से लेके पॉइंट P तक की कितनी है R, और O से लेके Q तक की कितनी है L। तो अगर मैं R में से L को माइनस कर दूंगा तो मुझे Q से लेके पॉइंट P तक की डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, तो R माइनस L। ठीक, अब देखो पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज दैट वुड बी KQ बाई R। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं, K की वैल्यू आप लगा सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा आपका, माइनस का KQ बाई R। क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब क्या मैं इस R की जगह, ये दोनों R की जगह मैं क्या लगा सकता हूँ, डिस्टेंस लगा सकता हूँ पॉजिटिव चार्ज की। कहां से लेके कहां तक है आपका, पॉजिटिव चार्ज से लेके पॉइंट P तक की डिस्टेंस आपकी कितनी है, R माइनस L। तो देखो इसको मैं लिखूंगा KQ बाई R माइनस L। ठीक, और यहां पे मैं लिखूंगा माइनस का KQ बाई माइनस Q से लेके पॉइंट P तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी, R प्लस L। तो ये कितना हो जाएगा आपका, R प्लस L। ठीक, अब मुझे क्या करना है, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, मैं दोनों को ऐड कर सकता हूं। तो देखो जब मैं ऐड करूंगा दोनों को तो मुझे मिलेगा B नेट। ठीक है, मतलब नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो B प्लस Q मतलब सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो देखो यहाँ पे रख दो वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितना है आपका KQ बाई R प्लस L प्लस, और नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव है तो नेगेटिव का कितना आपका, माइनस का KQ बाई R प्लस L। ठीक, अब इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं।
तो देखो के क्यू बाई आर प्लस एल, प्लस की मल्टीप्लाई आप नेगेटिव के साथ कराओगे तो कितना आएगा आपका नेगेटिव, ठीक है। तो माइनस के क्यू बाई आर प्लस एल, ठीक, सॉरी ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा आर माइनस एल, ठीक है। ये हमारा कितना है, बी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितना है आर माइनस एल, और ये नेगेटिव चार्ज की वजह से आर प्लस एल, ठीक है। यहाँ पे भी कितना होगा नेगेटिव बी आर माइनस एल, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, के क्यू को ले लूंगा कॉमन, तो यहाँ कितना बचेगा 1 बाई आर माइनस एल माइनस 1 बाई आर प्लस एल, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, फर्दर इन दोनों को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, इन दोनों का ले लूंगा एलसीएम, ठीक। तो मैं अब जब मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया तो मेरा के क्यू कितना था, बाहर था, ठीक है। ये के क्यू बाहर रहेगा आपका, और ये कितना आ गया आपका, एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा आर माइनस एल और आर प्लस एल, ठीक है। इतना कर लिया हमने। इतना करने के बाद में देखो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे और ऊपर, तो ये कितना आर माइनस एल के ऊपर कितना बच जाएगा आर प्लस एल, नेगेटिव का साइन लगा दो, ये कितना हो जाएगा आर माइनस एल, ठीक है। और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा के क्यू बाई सॉरी के क्यू आर प्लस एल, ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस की मल्टीप्लाई करा दो, माइनस का आर प्लस का एल, ठीक। और ये इसको मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी और ए प्लस बी, क्योंकि आर माइनस एल और आर प्लस एल है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक। तो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक। इतना कर लिया। ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव आर ये नेगेटिव आर दोनों हो जाएंगे कैंसिल, मतलब प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, और जो प्लस प्लस के वो कैसे हो जाएंगे ऐड। तो देखो ये कितना हो जाएगा के क्यू 2l, ठीक, और ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इतना कर लिया। अब ध्यान से देखो, जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो कितना होता है, पी वेक्टर इक्वल टू 2ql। तो 2ql आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, q इंटू 2l दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ के पी वैक्टर बाई, एक चीज और ध्यान से देखो, क्या मैं कह सकता हूँ जो आपकी l डिस्टेंस है वो r से बहुत छोटी है, ठीक है। क्या मैं लिख सकता हूँ कि जो आपकी डिस्टेंस r है ये बहुत छोटी है l से, सॉरी l जो आपकी डिस्टेंस है वो बहुत छोटी है r से। तो देखो मैं क्या करूंगा, सिंस r इज ग्रेटर 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 टू l, तो हम इसको कर सकते हैं l कैन बी नेग्लेक्टेड। अब मैं l को कर दूंगा नेग्लेक्ट, जब मैं l को नेग्लेक्ट कर दूंगा तो कितना बचेगा, देखो 2ql को लिख सकता हूं मैं क्या, p वेक्टर, ठीक है। तो k p वेक्टर हो गया हमारा, और यहाँ पे इस l स्क्वायर को गैप कर दो तो कितना बचेगा r स्क्वायर, ठीक है। और यही आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, ठीक है। ये हमारी कौन सी पोजीशन थी, ये हमारी थी एक्सियल पोजीशन, ठीक। तो एक्सियल पोजीशन में हमारा जो बी नेट निकल के आया वो कितना निकल के आया, के पी वेक्टर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, एक रिलेशन नजर आ रहा है, जो हमारा बी है वो क्या कर रहा है, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सिंस आर है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये हमें रिलेशन देखने को मिल गया। सिंस आपको पता है जो आपकी डाइपोल की डायरेक्शन होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है, तो ये भी आप यहाँ पे प्लस आएगा, मतलब पॉजिटिव के पी बाई आर स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, इसको नोट कर लो। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एट इक्वेटोरियल पोजीशन, एट इक्वेटोरियल। अभी इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब क्या है, देखो अगर आपने प्रीवियस चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या एक डाइपोल है, ठीक है, माइनस क्यू आपका प्लस क्यू, सेंटर होगा डाइपोल का, ठीक है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब ये है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर मैं यहाँ से, मुझे क्या करना है, अभी मैंने एक्सियल पे निकाला तो यहाँ पॉइंट पी पर निकाला था, कहीं यहाँ पॉइंट पी पर। अब जब मैं इक्वेटोरियल पोजीशन की बात कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, परपेंडिकुलर एक डिस्टेंस, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है, जिसे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं, और कहीं इस पॉइंट पी पर
कहीं इस पॉइंट पी पर क्या करूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालूंगा। ठीक है, तो देखो माइनस क्यू से लेके इस पॉइंट पी तक की डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, मैं इसको कुछ डॉट तरीके से नोट करते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसको बना दूँ तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखो अगर ये डिस्टेंस एल, ये डिस्टेंस एल और ये प्लस क्यू से लेके पॉइंट पी तक की डिस्टेंस आर है, तो आर किसके बराबर होगी, और ये आपकी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसको मैं ले लेता हूँ एक्स। ठीक है, कितना ले लेता हूँ, एक्स ले लेता हूँ। तो देखो आर आपका कितना हो जाएगा, सिंस यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये आर आपका जो होगा ये बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर, पाइथागोरस लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फिर से वही करूंगा, पहले निकालूंगा माइनस क्यू की वजह से, फिर निकालूंगा प्लस क्यू की वजह से। ठीक, तो देखो बी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज दैट इज के क्यू बाई डिस्टेंस लगा दो, आर कितनी है हमारी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, और बी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा आपका, डिस्टेंस सेम रहेगी दोनों में, इधर भी आर रहेगी क्योंकि ये एल ये एक्स तो ये आर, और यहाँ पे ये एल ये एक्स तो ये भी आर। अब आर हमने निकाल लिया है, आर हमारा कितना निकल के आया है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, के क्यू बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बी नेट निकाल रहा हूँ मैं, सिंस पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, दोनों का कर सकता हूँ समेशन। तो कितना हो जाएगा, बी ड्यू टू प्लस क्यू माइनस सॉरी प्लस बी ड्यू टू माइनस क्यू। देखो मैं दोनों को क्या कर रहा हूँ कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से और नेगेटिव चार्ज की वजह से दोनों को ऐड कर रहा हूँ। तो देखो ऐड करूंगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितना होगा आपका, के क्यू बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, प्लस नेगेटिव चार्ज की वजह से कितना होगा, नेगेटिव का के क्यू बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन कर दो, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, नेगेटिव का के क्यू बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये हो गया कैंसिल और ये निकल के आया जीरो। ठीक है, तो जो बी नेट निकल के आया वो कितना निकल के आया, जीरो। तो हम कह सकते हैं कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाल लें डाइपोल पर तो हमारा कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, अब एक चीज और देखो, यहाँ से पहले हम क्या कर रहे थे, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हमने कंपोनेंट बनाए थे यहाँ से। ठीक है, क्योंकि हमें पता था कुछ इस तरीके से हमने कंपोनेंट बनाए थे, ये इसकी तरह से नेट इधर आएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो मैं डायरेक्शन की जरूरत फाइंड करूंगा, मुझे डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो जब डायरेक्शन की जरूरत नहीं है तो मुझे कंपोनेंट नहीं बनाना पड़ेंगे, और जब कंपोनेंट नहीं बनाना पड़ेंगे और मुझे पता है कि एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पोटेंशियल कितना आएगा, जीरो। ठीक है, तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमारा स्केलर क्वांटिटी है और यहाँ पे चार्ज इक्वल एंड अपोजिट है, तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर इस पॉइंट पी पर कंपोनेंट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन एंड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, आई होप आपको दोनों के दोनों केसेस समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो कि सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो वी डोंट नीड टू मेक डायरेक्शंस और कंपोनेंट्स टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और जब इक्वल और अपोजिट है तो वी नेट कितना होगा आपका, ये भी आपका कितना होगा, जीरो। ठीक, तो ये था आपका आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो लोग चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके पास वाला घंटा दबा दें ताकि जब भी मैं कभी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।